इन सुंदर सुंदर चेहरों का काम तुम्हारे लिए मीम कंटेंट बनाने के अलावा कुछ और भी है। और इसी बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुम भी कहोगे मज़ा आया। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज किस बला का नाम है? तो यार, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ग्रुप है, बस ये व्हाट्सएप पे नहीं, रियल लाइफ में है। इस बात को कुछ इस तरीके से समझो, जैसे अगर तुम्हारी एक क्लास है और उसके अंदर कम से कम 150 बच्चे होंगे, तो अगर तुम्हारा एक गेम्स का पीरियड लगता है तो कई बच्चे वॉलीबॉल खेलने जाएंगे, कई बच्चे फुटबॉल और कई बच्चे क्रिकेट। ये उनका अपना अपना ओपिनियन है। उसी तरीके से सोसाइटी में भी नेशन को कैसे गवर्न करना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसके लिए अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो उन्हीं व्यूज़ और ओपिनियंस के बेसिस पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 तरीके के लोग होते हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या होता है? तो आओ जानते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज contest elections. Second, parties put forward different policies and programs. Third, making laws. Fourth, form and run governments. Fifth, role of opposition. Sixth, shape public opinion. Seventh, parties provide people access to government machinery and welfare schemes. तुम्हारे मन में शायद ये सवाल आए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे तो कोई भी कैंडिडेट पब्लिक से एक बड़ी पॉलिसी के बारे में कोई भी प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं, उस जगह के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। पर पूरी कंट्री कौन गवर्न करेगा, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। अगर फॉर्मली देखा जाए तो हर डेमोक्रेसी में आप जितनी मर्ज़ी पार्टीज़ बना सकते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कई कंट्रीज़ जैसे कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी होती है और कई जगह 2 पार्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि यूके। और हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि जितनी मर्ज़ी पार्टी बनाई जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुछ पार्टीज़ होती हैं नेशनल पार्टीज़, ये पूरे देश भर में फेमस होती हैं। और अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी? तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशन सेट कर रखी हैं। इन कंडीशन को फुलफिल करते ही तुम्हारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन के 6% वोट्स और 4 सीट कम से कम जीत जाती है, उसे नेशनल पार्टी घोषित किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोले। 2018 के हिसाब से इंडिया में 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनके बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है कि ये कब बनी, किसने बनाई और इनका एजेंडा क्या है। इसके बेसिस पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। और इसके क्वेश्चन भी सिर्फ 1 मार्क्स में आते हैं। और इसी तरह होती हैं स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को कम से कम 6% वोट्स और कम से कम 2 सीट स्टेट इलेक्शन में जीतने होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में कौन सी स्टेट लेवल पार्टी है।
तो उसे याद कर लेना। और अगर अब तुम्हें लगता है कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो तुम भोले हो। अभी तक तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, अब टाइम है थोड़ा इल्ज़ाम लगाने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भोली दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। क्या विश्वास नहीं होता? तो पढ़ो ये 3 पॉइंट। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टीज के अंदर केवल कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास असली पावर होती है। ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और इसी वजह से जो मेन लीडर्स होते हैं वही पार्टीज के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। सेकंड पॉइंट, डायनेस्टिक सक्सेशन। तुम इसे पहले वाले पॉइंट का कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हो। जो पार्टीज के मेन लीडर्स होते हैं ना, वो अपने रिलेटिव्स को टिकट देते हैं, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उन्हें पार्टी में ऊपर आने का मौका नहीं मिल पाता। थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टी ज़्यादातर टिकट उन लोगों को देती है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, और कभी कभी क्रिमिनल्स का यूज़ करती है लोगों से ज़बरदस्ती वोट लेने के लिए। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदलने के लिए कुछ एफर्ट्स भी किए गए हैं। तो आओ पढ़ते हैं उन्हें। पहला पॉइंट, एमपीज़ और एमएलएज़ इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर देते हैं पैसों के लिए। पैसा ही पैसा होगा। इसी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है, और अब कोई एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उससे उसकी सीट छीन ली जाएगी। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले एक एफिडेविट देना पड़ता है, जिसके अंदर उसके प्रॉपर्टी और पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पर अभी तक हमें पता नहीं है कि इसकी वजह से मनी और मसल पावर का रोल कम हुआ है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस रखने पड़ेंगे, यानी कि अपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस रखने पड़ेंगे और एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न्स की। ये सब थे कुछ एफर्ट्स जो लिए जा चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ सजेशंस की। क्यों नहीं? फर्स्ट सजेशन, पार्टीज़ को इंटरनल इलेक्शंस रखने चाहिए ताकि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उन्हें भी मौका मिले हाई पोस्ट पर आने का, और पार्टीज़ को मेंबरशिप रजिस्टर भी मेंटेन करना चाहिए। सेकंड सजेशन, पार्टीज़ को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि मिनिमम 1/3 जो कैंडिडेट्स के टिकट्स हैं उन्हें वुमेन को दिया जा सके, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी मैन वुमेन इक्वलिटी स्थापित की जा सके। थर्ड सजेशन, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि जो छोटी पार्टीज़ हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकें और बड़ी पार्टी से कम्पीट कर सकें। तो देखो यार, सजेशन देना एक अलग बात होती है और उसे एक्सेप्ट करके फॉलो करना अलग बात होती है। अगर ये सजेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किए और उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी नहीं की तो हम क्या करें? तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डाला जाए पब्लिक द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम सोशल मीडिया पब्लिसिटी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डाल सकते हो कुछ करने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। और सेकंड पॉइंट तो सबको ही पता है, जिन लोगों को रिफॉर्म यानी कि बदलाव लाना है उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। पर यार, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर कोई ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स हमें भी पता है गंदी होती है।
लोग दुनिया को साफ तो देखना चाहते हैं, पर कोई कीचड़ में उतर के गंदगी को साफ नहीं करना चाहता। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट शायद ही मुझे लगता है कि कोई फॉलो करता होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए।